ये कहानी शुरू होती है केरला के एक छोटे से गांव से, जहां पर रहता था रमन। रमन पेशे से एक चरवाहा था और अपनी 99 भेड़ों के साथ गांव में रहा करता था। गांव के सभी लोग देखते और बोलते, अरे वाह, इतनी भेड़ें, इसके पास तो सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं। ऐसा सुनता और अपने ही मन में खुश होता। एक दिन जब रमन अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में लेके जाता, तो वो देखता, अरे यहाँ पर तो सारी घास ही ख़त्म हो गई है। लगता है मुझे जंगल में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तभी इन भेड़ों का पेट भरेगा। ऐसा सोचता और अपनी भेड़ों को जंगल में आगे तक लेकर जाता। जंगल में थोड़ा आगे जाकर रमन को काफ़ी सारी घास दिखाई देती और वो बोलता, अरे वाह, इतनी घास, वाह, ये जगह तो काफ़ी अच्छी है। इस जगह पर मैं पहले क्यों नहीं लाया अपनी भेड़ों को। ऐसा बोलता और अपनी भेड़ों को वहाँ पर घास चरने के लिए छोड़ देता। रमन जब शाम को अपने घर वापस लौटने को होता, तो वो अपनी भेड़ों को गिनना शुरू करता। रमन देखता और बोलता, अरे मेरी तो 99 भेड़ें थी, ये तो 98 हैं। मेरी एक भेड़ कहाँ चली गई। ऐसा बोलकर वो अपनी भेड़ को ढूंढना शुरू कर देता। सभी जगह ढूंढने के बाद रमन निराश हो जाता है और सोचने लगता है, शायद मेरी भेड़ को कोई जंगली जानवर उठा के लेके गया है। ऐसा सोचकर निराश हो जाता और घर वापस जाने लगता। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती, जहाँ से उसे आवाज़ें सुनाई देती। वो आवाज़ सुनकर रमन बोलता है, अरे ये कैसी आवाज़ है। मुझे लगता है ये मेरी भेड़ की आवाज़ है। मेरी भेड़ शायद इस गुफा में फंस गई है। मुझे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है मेरी भेड़ इस गुफा में हो। ऐसा बोलकर रमन गुफा की तरफ चल देता है। गुफा में जाने के बाद रमन देखता है, हे भगवान, ये किस जानवर की गुफा है। इतनी विशाल भी है और यहाँ पर तो जानवरों की हड्डियाँ भी पड़ी हैं। हे भगवान, कहीं मैं शेर की गुफा में तो नहीं आ गया। अरे अब मेरा क्या होगा, मुझे चुपचाप निकल लेना चाहिए। ऐसा बोलकर जब रमन चलने लगता है, तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, आज तो इंसान मेरी गुफा में आया है। आज तो इंसान का मांस खाने को मिलेगा। दानव को देखकर रमन बोलता है, हे भगवान, आज कहाँ फंस गया। अरे दानव महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो बस अपनी भेड़ को ढूंढ रहा था और मैं गलती से आपकी गुफा में आ गया। बस मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। आप तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बहुत दिनों के बाद तो मुझे इंसान का मांस खाने को मिलेगा। दानव की बात सुनकर रमन सोच में पड़ जाता है, हे भगवान, क्या करूं। आज तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। आज तो ये दानव मुझे मार ही डालेगा। अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मैं पैरों से खाऊं या फिर सर से, बताओ। अरे 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 दानव महाराज, अरे मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। अरे मैं तो आपके दांत में ही चिपक जाऊंगा। अरे मुझे जाने दीजिए। तुम्हें जाने दूं, उससे क्या होगा। उससे मुझे क्या लाभ होगा। अरे दानव महाराज, मेरे पास 99 भेड़ें हैं। मैं रोज़ एक भेड़ आपके लिए लेकर आऊँगा और आप उसको खा लीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं रोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप आज मुझे खा लेंगे तो आप कल क्या खाएंगे। आपके पास कोई भोजन नहीं होगा। मैं रोज़ आपके लिए भेड़ें लेकर आऊँगा। रमन की बात सुनकर दानव सोचने लगता है और रमन से बोलता है, मैं कैसे तुम्हारा यकीन करूं कि तुम मेरे लिए भेड़ लेकर आओगे। अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया और वापस ही नहीं आए तो मैं क्या करूंगा। हे दानव महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं रोज़ एक भेड़ आपके लिए लेकर आऊँगा और आपका भोजन कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर दानव रमन को जाने देता है। अपने घर पर आने के बाद रमन की पत्नी रमन से बोलती है, अरे आप वापस आए हो, आपने भेड़ों की गिनती की। मैंने देखा एक भेड़ कम है। रमन अपना चेहरा उदास करके बोलता है, अरे भाग्यवान, आज मुझे एक दानव मिला। उस दानव ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें रोज़ एक भेड़ लाकर दूंगा। ऐसा सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, अरे
हमारे पास तो सिर्फ अब 98 भेड़ें हैं। जब 98 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो दानव क्या करेगा, क्या तुमने सोचा है? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा। अरे मेरे पतिदेव, वो 98 दिन के बाद तुम्हें ही खा जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके पास सिर्फ 98 भेड़ें बची हैं। 98 दिन जब ये भेड़ को लेकर आएगा तो वो भेड़ के साथ तुम्हें भी खा जाएगा। अरे भाग्यवान, तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर रमन की पत्नी उसको एक तरकीब बताती है। अगले दिन जब रमन सुबह उठता है तो वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में नहीं जाता, वो अकेला ही जंगल में चल देता है। जब वो दानव की गुफा के पास पहुंच जाता है तो चिल्लाने लगता है, हे दानव, बाहर निकलो, बाहर निकलो, ऐसा बोलता है। और दानव बाहर आता है और कहता है, हा 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 हा, लाओ, कहाँ है वो मेरी भेड़ मुझे दो। फिर उसको रमन जवाब देता है, अरे कोई भेड़ वेड़ नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम कोई ताकतवर दानव नहीं हो। तुमसे ज़्यादा ताकतवर दानव तो रास्ते में रहता है, जो एक छोटे से कुएं में रहता है, लेकिन ताकत में तुमसे कहीं गुना ज़्यादा है। हे तुच्छ मनुष्य, तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है इस धरती पर? अरे तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है वो दानव। जब मैं भेड़ों को चराने के लिए ला रहा था तो वो एक बार में ही सारी भेड़ों को खा गया। तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो। अब तो तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें घास फूस खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अरे वो दानव कौन है, मुझे दिखाओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। अच्छा ऐसा है क्या? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर रमन दानव को अपने साथ लेकर चलता है और उसको एक कुएं के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। कुएं के पास ले जाकर जब रमन उसको बोलता है कि वो दानव उसी के अंदर है, तो वो दानव रमन पर विश्वास नहीं करता और बोलता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही जंगल में दो दानव रह रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। अरे वो दानव कुएं से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए तो वो अंदर है और तुम बाहर घूम रहे हो। जिस दिन वो बाहर आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हे मानव, तुम नहीं जानते मेरी शक्ति के बारे में, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ वो कौन है जो इतना शक्तिशाली है। ऐसा बोलकर दानव कुएं में देखने लगता है। कुएं में जब दानव अपनी ही परछाई को देखता है तो बोलता है, अरे क्या तू ही है वो दानव? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर कुएं के अंदर कूद जाता है। रमन अपनी चतुराई से उस कुएं को बंद कर देता है। रमन फिर वापस अपने गांव में जाता है और गांव वालों को अपनी कहानी बताता है। ये कहानी सुनकर गांव के लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं और रमन को शाबाशी देने लगते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, ये तो काफ़ी चतुर निकला, रमन तो कितना होशियार है, ऐसा बोलते हैं और वाहवाही करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिला, जो बल होता है बिना बुद्धि के बेकार है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपका बल बेकार है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।